साथियों, अब जो ये ग्रामीण दिखाने जा रहे हैं, इन निशानों पे कोर्ट के आदेश से तोड़ने का आदेश हुआ है। ये कोई एक दिन का निर्माण नहीं है, ये 3 पीढ़ियां यहाँ गुजार चुके हैं। ये कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इनको पट्टे जारी कर दिए और अब आज 70 साल बाद में इनको यहाँ से हटा दिया गया। इसमें कोर्ट में सरकार का रुख रखना चाहिए था, इन सारे विस्थापितों का रुख रखना चाहिए था कि किस तरह से इनका जो है 70 सालों का निर्माण है। ये इस मामले में कोर्ट को जो है एक अधिवक्ता जो सरकार को नियुक्त करके कोर्ट के आदेश पे स्टे ला के इसमें ये इस समय आप देख रहे हैं, ये पशुधन बंधे हुए हैं, ऊंट बंधा हुआ है। 35 बाई 35 के मकान में इनको ये किसान ये कैसे रखेंगे, ये पक्ष सरकार को समझना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा है, ये दिव्यांग भाई है, वो पीछे जो है दूर तक ये खुद ही ये तोड़ रहे हैं सारे साथी। जब भी अवैध निर्माण की बात आती है, जहन में यही बात आती है कि महीने का 2 महीने का अवैध निर्माण होगा, जबकि ये जो है 70 साल पुराने निर्माण हैं। ये पशुधन है, ये 40 साल पुराना मकान पड़ा है। ये 40 साल पुराना मकान बता रहे हैं। तो 40 सालों में जो अधिकारी आए, क्या उनको पता नहीं था इस चीज का कि भाई ये अवैध है? उन्होंने पट्टे जारी किए हैं और ये भी लोन है। ये इंदिरा आवास का लोन है। ये सरकार को ये पक्ष जो है ये रखने पड़ेंगे। नसबंदी के लोन पे है ये नसबंदी के लोन पे बता रहे हैं। एक नसबंदी के लोन ये मेरी माँ के नाम से लोन पे बने हुए थे। ये लोन पे जो सरकार जब इन पे लोन दे रही है, जब सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिला है, तो अब इनको गैर कानूनी करके तोड़ना जो है वो इस समय सबसे बड़ा मानवीय अत्याचार है। ये कोर्ट में इस मामले को सही ढंग से सरकार अधिवक्ता के माध्यम से पेश करवाए। मकान थोड़े साफ कर दिया, मालिक नहीं तो आ रहा मकान विकलांग है। ये दिव्यांग साथी दिव्यांग महिला के नाम पे लोन पे बना हुआ मकान सरकारी योजनाओं के तहत बने हुए हैं। ये जिस समय सरकार लोन दिया था उस समय इनको अवैध नहीं था। आज उस लोन की राशि को जो है वो तोड़ दिया गया। मैं बात करता हूँ इनसे। राम राम भाई जी, क्या बनवाए हो मकान? लोन पर बने है के हैं? कितना साल पुराना हो? कितना हो गया? 15 साल पुराना ये मकान बता रहे हैं। और ये विकलांग कोटे से चयनित परिवार था। इस महिला के नाम पे ये मकान बना हुआ है। और 70 साल पुराना प्लाट है हमारा। ये प्लाट ही जो है इनके अनुसार ये 70 साल पुराना प्लॉट है। तो इस पूरे मामले में मुख्य बिंदु यही है, पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन करूंगा मैं कि इनका जो मानवीय पक्ष था, इनका जो 70 वर्षों का जो पुराना पक्ष था, उसको कोर्ट में पेश करने में कहीं न कहीं कमी रही है। साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हो सके तो हाई कोर्ट के जज महोदय भी ये देखें, संज्ञान लें, मानवीय पक्ष इनका देखें कि इसमें क्या त्रुटि रह गई इनका पक्ष रखने में कि भी इनको इनका कहना है कि इंदिरा आवास अगर नहीं देते तो ये यहाँ रहने के लिए नहीं आते। ये सरकारी योजनाओं के तहत बने हुए मकान है। आवास दिया, पानी कनेक्शन दिया तो हमें यहाँ आए। इनका कहना है कि इंदिरा आवास पानी कनेक्शन देने के बावजूद अब सरकार जो है अपने हाथ खींच रही है। तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके पक्ष को सरकार तक पहुंचाया नहीं है। तो ये मेरी अपील है मुख्यमंत्री साहब से। मैं कोशिश करूंगा कि इन साथियों के साथ, सरपंचों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूं और एक सरकार जो एक अधिवक्ता ये बच्चे हैं, ये
दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये आज विस्थापित हो चुके हैं। पीछे किसान का साथी रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। अब ऊंट, पशुधन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इनके साथ 35 बाई 35 के प्लॉट में किसान का परिवार कैसे रहेगा, ये सरकार को सोचना है। चलो साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब खाना पूर्ति कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, नींद से जागे हैं। इनको ये जेसीबी मशीन से मेरी लग रही है मकान, ये मेरे हाथों से तुड़वाया नहीं जा रहा है, मशीन बुला के तुड़वा रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। दिव्यांग साथी है ये, तो इसकी भी मजबूरी है। इस मामले में ये पशुधन किसान का कहीं न कहीं बड़ी त्रुटि हुई है इन किसानों का पक्ष हाईकोर्ट में रखने में। हाईकोर्ट में स्टे लाके इनका पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए था। अब मकान तोड़ने के बाद में अब इनको बसाने का ये कोई 2 दिन का, 2 महीने का, 2 साल का निर्माण नहीं है। ये 70 साल 3 पीढ़ियों का निर्माण है। ये देखो, ये मकान देखो, नहीं मैं भी इंदिरावास का है, तो खुर्च के जा रहा है ये मकान। ये परिवार के छोटे छोटे बच्चे इस समय बाहर बैठे हैं। कहाँ खाना बनाया हम, बाहर चूल्हा पड़ा है। जननायक मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है सारे अधिकारियों को कि किसी भी तरह से कोई भी जनता, नागरिक जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। कल खचरियावास जी ने भी कहा कि अवैध कनेक्शनों को हटाने से पूर्व कनेक्शन दिया जाना चाहिए पानी का, फिर अवैध, तो वही नीति यहाँ पे सरकार की प्रशासनिक अधिकारियों को लागू करनी चाहिए थी। इनको पहले मकान दिए जाते, फिर इनको तोड़ा जाता, या किसी कानून के तहत इसी ज़मीन को, जब पुराने लोन जो लिए हुए हैं, बैंक से लोन है, इंदिरा योजना का लाभ उठाया हुआ है, चयनित मकान है, तो इस कॉलोनी को नियमित करने की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए था। कोर्ट में दलील मजबूती से रखनी चाहिए थी। और अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं गुजरा है। इन चेहरों को देख सकते हो, किसान की दुर्गति हर तरफ है। प्रकृति से इस बार थोड़ा पानी ठीक हुआ है, बरसात ठीक हुई है, तो अब ये बड़ी मुसीबत इनके लिए आन पड़ी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उस भाई का कमर का ऑपरेशन हुआ इसका है, अभी वो देख लो बैठा है, काम कुछ कर नहीं सकता। साथी का कमर का ऑपरेशन हुआ है और अब इनको ये मकान खाली करना पड़ेगा। पीछे ये सारा जो है ये पशुधन जो है, ये इनको 35 बाई 35 के मकान में कैसे रखा जाएगा, इसको सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मिलके इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट में इनका पक्ष रखा जाए। ये धन्य है ये किसान जो कोर्ट का पालन करते हुए खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। किसी तरह की कोर्ट की अवमानना नहीं है, तो कोर्ट भी शायद इनका मानवीय पक्ष जरूर सुनेगा। ये विनती है कोर्ट से भी, कुछ अधिकारियों से भी विनती है कि सोए ना रह करें। जो कोई कानून, जब इनको पता था कि इस तरह से कानून है कि इनका 10 दिनों में तोड़ा जाना चाहिए, तो 10 दिनों में इनका पक्ष मजबूती से रखते।